बाबा, हम लोगों को इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं यहाँ पे आने वाला जो मेरा सबसे अच्छा व्यूअर है, मुझे देखने वाला मेरा सब्सक्राइबर है, वेस्टर्न रेलवे यानी कि आप लोगों का WR मुंबई और आप लोगों का CR सेंट्रल रेलवे मुंबई, दोनों की कट ऑफ को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से सटीक रूप से एनालिसिस करके बताने वाला हूं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर की के बाद क्या माहौल देखने वाले हैं कि आंसर की के बाद का जो क्या माहौल रहा है। कहने का मतलब है आंसर की के बाद में कैसे बच्चा यहाँ पर आंसर की आने के बाद में कैसे बच्चा 80 वाला बच्चा आज 40 मार्क्स पे आ गया, 45 नंबर पे आ गया, 50 नंबर पे आ गया, वो सारा कुछ देखने वाले हैं आंसर की के बाद में। इसी के साथ में सबसे दूसरा बड़ा सबसे ये क्वेश्चन आता है कि जो 40 प्लस नंबर लाया है, 40 प्लस नंबर ला रहा है, चाहे वो सेंट्रल रेलवे मुंबई से हो या फिर आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे मुंबई से है, अगर 40 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, क्या परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होके इसका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आप सब लोगों के साथ में। जो ये लिस्ट देख रहे हो ना, ये लिस्ट है आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है। और ये लिस्ट आप लोगों की कब आएगी, जब आप लोगों का फिजिकल रेलवे के द्वारा कंप्लीट करा लिया जाएगा। और फिजिकल रेलवे के द्वारा कंप्लीट कराने के बाद में जब आप लोग फिजिकल में पास हो जाओगे, और फिजिकल में पास होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ये लिस्ट जारी करेगा, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर सहित आप लोगों की लिस्ट जारी करेगा। और जो ये लिस्ट होगी ये आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए लिस्ट होगी, यानी कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी। और ये लिस्ट इस तरह से होगी। अब ये लिस्ट आप लोग देख पा रहे होगे, लिस्ट कहाँ पर खत्म हो रही है, तो लास्ट यहाँ पे डिजिट आप लोग देख पा रहे होगे कितने पे खत्म हो रही है ये लिस्ट आप लोगों का। ये लिस्ट खत्म हो रही है आप लोगों का कितने नंबर पे खत्म हो रही है, 2600 कितने नंबर पे खत्म हो रही है आप लोगों की, ये खत्म हो रही है आप लोगों की, ये टोटल लगभग देखा जाए ना तो ये खत्म हो रही है आप लोगों की 2610 के ऊपर ये आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि कोई बच्चा यहाँ पे अगर डीवी या मेडिकल में यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है क्या, तो वेटिंग लिस्ट किस तरह से होगी वो भी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा एक और सवाल आप सब लोगों का यहाँ पे ये देखने वाला है, किस तरह से आप लोगों को रैंक IQ पे डाटा देखना है, आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे अपलोड करना है, रैंक IQ पे किस तरह से URL को यहाँ पे सबमिट करना है, और किस तरह से आप लोगों को डाटा देखना है। मैं आप लोगों की यहाँ पे रैंक भी बताने वाला हूँ कि आपकी रैंक कितनी है, आप लोग यहाँ पे पास हो गए या फेल हो गए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब लोगों के यहाँ पे कई सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पे यह है कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखो ना दोस्तों। तो वेस्टर्न रेलवे को आप लोग ध्यानपूर्वक देखो। तो वेस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी की संख्या आप लोग खुद देख सकते हो, टोटल वैकेंसी संख्या कितनी ज्यादा वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी संख्या आप लोग खुद देख सकते हो 10,734 वैकेंसी है। 10,734 वैकेंसी कम नहीं होती, 10,734 और इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनसे फिजिकल के लिए ये रेलवे बुलाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोगों का यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर आप लोग यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों का जो सेंट्रल रेलवे है ना वो किस जोन में आता है, आप लोगों का यहाँ पे जनरल का कितना कट ऑफ रहेगा, OBC का कितना कट ऑफ रहेगा, EWS का कितना रहेगा, SC का कितना रहेगा, ST का कितना रहेगा, सारी की सारी मैं कट ऑफ आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का वेलकम है और मैं मेरी पूरी मेहनत करूंगा आप लोगों को कट ऑफ बताने के लिए। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आप सब लोगों के साथ में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मुंबई जैन, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, आंसर की के बाद में आप लोगों का क्या माहौल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों के WR को देख रहे हैं। तो वेस्टर्न रेलवे को सबसे पहले देखेंगे। तो वेस्टर्न रेलवे को देखने के लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो वेस्टर्न रेलवे को देख लेते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा। वेस्टर्न रेलवे खा गया आप लोगों का, ये वेस्टर्न रेलवे ये रहा आप लोगों का यहाँ पर। ये देखो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, उससे पहले आप लोगों को ये देखना है। तो आंसर की के बाद में क्या माहौल है इसके पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आंसर की के बाद में जो माहौल है पहले वो समझो आप लोग। तो आंसर की के बाद में जो माहौल है आप लोग ये देखो। तो भाई साहब आंसर की आने के बाद में कैसे बच्चा लुढ़क गया 40 के ऊपर, आप लोग देखो मैंने ये पोस्ट किया था रावरी बॉय के द्वारा, यहाँ पे पोस्ट किया गया था आप लोगों को यहाँ पे। तो क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे कम्युनिटी
पोस्ट में आरआरसी ग्रुप डी वेस्टर्न मुंबई वालों कितना मार्क्स आ रहा है, आंसर की देखने के बाद में प्लीज़ वोट करो। तो मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से ज़्यादा जो ऑप्शन क्लिक हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्लिक हुआ है ये वाला क्लिक हुआ है, ये वाला सबसे ज़्यादा जो क्लिक हुआ है ये वाला क्लिक हुआ है सबसे ज़्यादा। तो 50 से लेके लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट आए इसके वोट देने जिनके 50 से लेके 60 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का ये वाला, इधर भी 23% वोट है, इधर भी 23% वोट है। यानी कि कुल मिला के देखिए तो यहाँ पे आप लोगों का इसके बाद में आप लोगों का इससे ऊपर तो आता है 60 से 70 के बीच में, और 40 से लेके 60 के बीच में 23% है, और 35 से लेके 40 के बीच में 9% है, और 30 से लेके 35 के बीच में यहाँ पे आप लोगों का कितना परसेंटेज है, ये आप लोगों का 16% है। पर आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ इस वोट के माध्यम से, तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के यहाँ पे, आप लोग खुद देख लेना, आप लोगों के यहाँ पे 40 से लेके आप लोगों के यहाँ पे 60 के बीच में ही सभी लोगों के यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। अब कट ऑफ क्या रहने वाली है आप लोगों के यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा। उससे पहले आप लोगों को क्या करने वाला है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे आप लोगों के यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से आप लोगों को रैंक आईक्यू में डाटा, रैंक आईक्यू में आप लोग अपना स्कोर देख पाओगे। तो रैंक आईक्यू आप लोग क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आप लोग वहाँ पे लिख देना सर्च बार पे रैंक आईक्यू, और रैंक आईक्यू जैसे ही आप लोग लिखते हो तो इस तरह का लिंक आ जाएगा। रेस्पॉन्स यूआरएल डाल देना, जो आप लोगों ने आंसर की देखी होगी ना, तो उसके ब्राउजर के ऊपर जो लिंक आ रहा होगा ना, उसको लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी को भर लेना है। सेलेक्ट कैटेगरी जो आप लोगों की कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, या फिर एससी कैटेगरी हो, आप लोगों को यहाँ पे भर लेना है। इसको भरने के बाद में आप लोगों को आगे चलना है। आगे चल के आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों का डिमांड है वो आप लोग किस में हो, चाहे सीसीए कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे बढ़ सकते हो, इसको बढ़ सकते हो, इसको बढ़ सकते हो, क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हो। अब आप आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है और आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, और सिंपल आप लोगों को यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट कर दे तो आप लोग बाद में लॉगिन करके आप लोग यहाँ पे अपनी यहाँ पे क्या देख सकते हो, रैंक देख सकते हो, कितना नंबर आ रहा है, कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया, सारा का सारा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। तो ये रही आप लोगों के यहाँ पे रैंक आईक्यू के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे में कितनी वैकेंसी है। तो आप लोग मैं वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो वेस्टर्न रेलवे में जो कट ऑफ रहने वाली है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो तो वेस्टर्न रेलवे में जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है वेस्टर्न रेलवे में आप लोगों की 10,734 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो 9,90,457 फॉर्म भरे गए हैं। ध्यान रखना मैं WR की बात कर रहा हूँ, मुंबई की WR मुंबई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अटेंडेंस की अगर आप बात करें तो 50% बच्चे एग्जाम देने आए हैं। तो लगभग 4,95,235 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। अब एग्जाम दिया है तो आप लोगों को यहाँ पे तो पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए बच्चों को यहाँ पे कितना बुलाएगा रेलवे, वेस्टर्न रेलवे से यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3 गुना बच्चों को बुलाएगा। तो 10,734 का 3 गुना 32,202 होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे 32,202 को यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे से बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और एक ग्रुप डी की सीट के ऊपर बात करें यहाँ पे तो 4,95,235 में आप लोग जो 3 गुना यहाँ पे बच्चे बुलाएंगे 32,202 का जब भाग देते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 15 आता है। और ये जो 15 है ना, ये 15 आप लोगों को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, 15 ये दर्शाता है कि वेस्टर्न रेलवे में एक ग्रुप डी की सीट के लिए 15 बच्चा फाइट कर रहा है। और यहाँ पे 15 बच्चा फाइट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ बता देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में जो आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ बताने के बाद में आप लोगों को मैं सेंट्रल रेलवे की कट ऑफ बताऊंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई से हो, अगर आप लोग यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे WR मुंबई से हो, तो WR मुंबई से हो, वेस्टर्न रेलवे से हो आप लोग यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में आप लोग क्या करते हो, जनरल कैटेगरी में जो आप लोगों के नंबर होने चाहिए वो करीब करीब आप लोगों के 58 नंबर होने चाहिए। ओबीसी से हो तो आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे नंबर होने चाहिए 54 नंबर होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे तो आप लोगों के 52 नंबर होने चाहिए। और एससी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे तो एससी कैटेगरी से आप लोगों के लगभग आप लोगों को कम से कम नंबर चाहिए। आप लोगों को
करीबन करीबन 48 के समथिंग आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे तो आप लोगों का 46 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल के लिए कट ऑफ रहने वाली है, डब्ल्यूआर के लिए वेस्टर्न रेलवे की जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की यहाँ पे 58 रहने वाली है, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 52 और एससी के 48 और एसटी की यहाँ पे 46। ये कट ऑफ आप लोगों की लगने वाली है फिजिकल के लिए। अगर यहाँ पे आप लोगों के -1 -2 भी हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, और या ओबीसी कैटेगरी में -2 हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे आप लोगों का -2 हो रहे हैं, और एससी कैटेगरी में -2 हो रहे हैं, और इसमें -2 हो रहे हैं, तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कम से कम फिजिकल में तो नंबर आ जाएगा। पर आप लोगों को ये वाली लिस्ट बता रहा हूँ ना, ये -2 वाली, इनका फाइनल जब डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब लिस्ट आएगी ना, तो इनके फाइनल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में इन्हीं बच्चों को हो पाएगा। क्योंकि लगभग जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो 3 से 4 नंबर आप लोगों के यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये आप लोगों का यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे कंप्लीट होता है, वेस्टर्न रेलवे कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सेंट्रल रेलवे के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल रेलवे के बारे में बात करने से पहले जो सेंट्रल रेलवे का जब आप लोगों ने आंसर की देख ली थी, उस आंसर की देखने के बाद में जो आंसर की के बाद में जो माहौल प्रकट हुआ था ना, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पोल भी किया था, और पोल के बाद में जो आंसर की के बाद में जो माहौल बना है ना, वो देखो आप लोग यहाँ पे रावर ये बॉय के द्वारा मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। इसमें क्या लिख रखा है, आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रल रेलवे मुंबई वालों आंसर की के बाद में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो बोल रहे थे ना 80 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं, वो यहाँ पे लगभग आ गया, 50 पे आ गया, 40 पे आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने क्या हुआ है। तो आरआरसी ग्रुप डी वालों यहाँ पे कितने मार्क्स पे आ गए हैं। सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर रहे हैं। अभी वैकेंसी भी देख लेंगे कितनी क्या है, और कट ऑफ भी देख लेंगे। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो मोर देन नंबर आ रहा है वो आप लोगों का नंबर आ रहा है 32% आ रहे हैं यहाँ से निकल के, कि 32% का डाटा आ रहा है यहाँ पे। 50 से लेके 60 के बीच में आप लोगों का नंबर निकल के आ रहा है। तो आप लोग खुद सोचो, लगभग देखा जाए ओवरऑल में यहाँ पे आप लोगों को टाइम खराब नहीं करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ तो लगभग आप लोगों को चाहिए जो नंबर चाहिए यहाँ पे 40 से लेके आप लोग 60 के बीच में नंबर है। 40 से लेके 60 के बीच में नंबर है। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि 40 वाला का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आप लोगों का किसके ऊपर निर्भर करता है। वो पेपर कैसा आया है, पेपर टफ आया है तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का सेंट्रल रेलवे है, जो सेंट्रल रेलवे तो सेंट्रल रेलवे में मुंबई में कितनी वैकेंसी है, और फिर मैं कट ऑफ बताता हूँ, फिर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लूंगा। तो टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 9,345 के समथिंग यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट है। तो 9 लाख के समथिंग यहाँ पे फॉर्म लगे हैं। अटेंडेंस 50%, तो यानी कि 9 लाख का 50% 4,53,695 होता है। अब बात करें यहाँ पे फिजिकल के लिए, जो सेंट्रल रेलवे सीआर मुंबई से जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो 28,035 बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एक सीट के ऊपर कंपटीशन देखें तो एक सीट के ऊपर सेंट्रल रेलवे से यहाँ पे 16 बच्चे लड़ रहे हैं एक ग्रुप डी की सीट के लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई से। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ इसका कम रहने वाला है। किससे कम रहने वाला है, इसका वेस्टर्न रेलवे से ही कम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का ईजी जोन में आता है। ई जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, और कट ऑफ भी कम कितना चाहिए आप लोगों को यहाँ पे लगभग चाहिए। आप लोग जनरल से हो, अगर आप लोग जनरल से हो तो आप लोगों के 56 पे काम हो जाएगा। अगर आप लोग ओबीसी से हो आप लोगों के 54 पे काम हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस पे हो आप लोगों का, फिजिकल के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं फिजिकल के लिए बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो फिजिकल में आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस से हो और 50 नंबर आ रहे हैं तो आराम से आप लोगों को फिजिकल के लिए फाइट कर जाओगे। अगर आप लोगों के 48 नंबर आ रहे हैं एससी कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप लोग एसटी कैटेगरी हो अलग होगी, आप लोगों के यहाँ पे 45 नंबर आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, तो आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये जो लाइन बताइए ये तो भाई साहब फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कट ऑफ यही रहेगी, आप लोग देख लेना। आप लोग कट ऑफ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पे -2 होंगे। इनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर इनका तो जरूर हो जाएगा। तो जनरल से यहाँ पे 56 चाहिए, ओबीसी से यहाँ पे 54 चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 50 चाहिए, एससी से यहाँ पे 48 चाहिए, और एसटी से यहाँ पे 45 नंबर चाहिए। ये तो आप लोगों के लिए फिजिकल की कट ऑफ हो गई, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ हो गई। और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 3 से 4 नंबर, और कहीं कहीं ये आप लोगों का 1 से 2 नंबर भी बढ़ेगी। ये आप लोगों का डिपेंड करता है आप लोगों के यहाँ पे जोन वाइज के ऊपर फाइनल कट ऑफ जो इंक्रीज होगी। तो फाइनल कट ऑफ जब इंक्रीज होगी तो सबसे बड़ा एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि जो सर
सर जो हमारी वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे या सेंट्रल रेलवे कोई भी हो यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, चाहे कोई भी कैसा भी हो, आप लोगों का कैसा भी जोन हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यार दोस्तों आप खुद सोचो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर वे है ना वेटिंग लिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करें, तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, यानी कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों को नहीं देगा रेलवे। जो जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को यहाँ पे रेलवे बुला लेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का यहाँ पे जब फिजिकल होने के बाद में, जब फिजिकल का आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। और ये लिस्ट क्या बताएगी आप लोगों को, यहाँ पे जितनी आप लोगों की जोन में वैकेंसी है, यदि आप लोगों के जोन में 600 वैकेंसी है या फिर आप लोगों के जोन में 10,000 वैकेंसी है, तो 10,000 वैकेंसी के ऊपर यहाँ पे 10,000 कैंडिडेटों की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जारी की जाएगी। और ये शॉर्ट लिस्टेड जारी की जाएगी ना, इसके अंतर्गत ये आप लोगों की फिजिकल के बाद में आप लोगों की शॉर्ट लिस्टेड जारी की जाएगी। इसमें जो 10,000 वैकेंसी होगी और 10,000 ही बच्चों को यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा 10,000 बच्चों को यहाँ पे। तो अब ऐसे में क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे फिर वेटिंग लिस्ट खा गई। तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों रेलवे में कोई प्रावधान नहीं है, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। पर यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्ट रूप से तो कोई वेटिंग लिस्ट के बारे में रेलवे नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि रेलवे क्या करता है, रेलवे ये कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में किसी बंदे को रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 1:1 में बुलाते हैं, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाते हैं, तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होता है और हम लोगों को फायदा होता है इससे, क्योंकि यहाँ पे दंगे प्रसाद नहीं होते भाई, इस तरह के बच्चे नहीं बोलते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो उल्टे काम करने लग जाते हैं यहाँ पे। और कोई बच्चों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बुला लिया जाए, तो वेटिंग लिस्ट में बुलाने का मतलब बच्चा कैसे होता है, मुझे तो वेटिंग लिस्ट में यानी कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। इसलिए रेलवे क्या करता है, आप लोगों के यहाँ पे जितनी वैकेंसी है, अगर 8 वैकेंसी है तो 8 ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाएगा, 9 बच्चों को नहीं बुलाएगा। बस वो है ना, अरे कोई ज़्यादा बच्चे उसको बुलाने हो गए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का तो आप लोगों को यहाँ पे रेलवे में कोई प्रावधान नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली रूप से है। इनडायरेक्टली रूप से मतलब क्या है, इनडायरेक्टली रूप से मतलब मेरा यह है कि जैसे कोई बच्चे यहाँ पे 10,000 बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलाएं, 10,000 में से यहाँ पे 9,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो बचे 1,000 का यहाँ पे, अब 1,000 बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हो गए या अनसक्सेसफुल हो गए, या मेडिकल नहीं कराया या जॉब छोड़ दी, कुछ भी कारण रहा हो, 1,000 लोग गए, तो 1,000 लोगों को ये करेंगे, तो 1,000 पोस्ट खाली है। जब 1,000 पोस्ट खाली है तो इनको भरने के लिए क्या करेगा रेलवे, एक कट ऑफ, जितनी आप लोगों की कट ऑफ, यदि आप लोगों की 70 कट ऑफ जा रही है तो उसको डाउन करेगा, 68 पे देखेगा, 68 पे उसको 1,000 बच्चे मिल जाते हैं तो वो इसको 68 पे वालों को बुला लेगा। अगर 68 पे भी नहीं मिलता है तो फिर वो कट ऑफ को डाउन करेगा, फिर 60 करके देखता है और 60 पे 1,000 बच्चे मिल जाते हैं, तो मिल जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेता है। अब सच बात ये निकल के आती है आप लोगों के यहाँ पे कि आखिरकार अब यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्या होगा, क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा जब एएलपी 2018 का आप लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा, एएलपी टेक्नीशियन का आप लोगों ने 2018 का एग्जाम दिया था, तब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एएलपी के अंदर जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा गया है तो कई सारे बच्चे आरआरबी के ऊपर आके चढ़े, बोले कि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को वैकेंसी दो, हम लोगों को जॉब दो, आप लोगों ने वेटिंग लिस्ट दी है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन दो। तो ये इसलिए रेलवे क्या करता है, आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चा ग्रुप डी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों का पहली जो डीवी हो रही है उसको क्या करते हैं, कट ऑफ को डाउन करके सेकंड डीवी बुलाएंगे। अगर सेकंड डीवी में बच्चे नहीं मिलते हैं तो थर्ड डीवी बुलाएंगे, और थर्ड डीवी में नहीं मिलते हैं तो फोर्थ डीवी बुलाएंगे, और इस तरह से फिफ्थ डीवी। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा आप लोगों के यहाँ पे, और ये जब तक चलेगा जब तक आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब है जितनी वैकेंट पोस्ट है और उनको भरने के लिए ये चलाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का मतलब है आप लोगों का कि डायरेक्ट रूप से तो नहीं है पर इनडायरेक्ट रूप से रेलवे के अंतर्गत है। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों को यहाँ पे, अगर पूरे बच्चे यहाँ पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे 10,000 बच्चे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में और उनमें से 10 के 10 बच्चे ही 10,000 के बच्चे ही यहाँ पे समथिंग यहाँ पे डीवी और मेडिकल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ बच्चे 10,000 में से 9,000 निकल जाते हैं,
छः सौ निकल जाते हैं। कुछ तो बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे उनको मेरिट को डाउन करके बच्चों को बुलाते हैं, और यही इनडायरेक्ट रूप से रेलवे में वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करी और मैंने बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और कोई भी बंदा यहाँ पे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे से संबंधित हो या सेंट्रल रेलवे मुंबई से संबंधित हो, किसी भी लेवल से संबंधित हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप सब लोगों को यहाँ पे मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों और किस जोन के ऊपर कट ऑफ चाहते हो, और आप लोगों को यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी सेंट्रल रेलवे मुंबई से है, सेंट्रल रेलवे मुंबई से है, और यहाँ पे आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे मुंबई से है, उनको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों के अपने मार्क्स लिखने हैं और वो यहाँ पे कमेंट कर देना नीचे। तो ये था आज का वीडियो, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से बात करी, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का एक तो वेस्टर्न रेलवे के बारे में बात कर ली, एक तो वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के बारे में बात करी। तो मिलते हैं जल्दी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मुझे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।